हाय स्टूडेंट, कैसे होंगे? ठीक होंगे, अच्छे होंगे। फिर से आरसी क्लासेस में आप लोग का स्वागत। आज मैं कल का टॉपिक कुछ लेकर छोड़ दिए थे, जो कि आज लेक्चर सेकेंड में देखेंगे। कल हम देखे थे क्रिस्टलीय देख रहे थे और अक्रिस्टलीय देख रहे थे। इसमें जहाँ तक हम लोग कल समझे थे कि क्रिस्टलीय में एक नियमित रूप से कण व्यवस्थित रहता है और अक्रिस्टलीय में कण नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं रहता, यानी जहाँ तहाँ रहता है। एक व्यवस्था, एक नियम का पालन नहीं करता है। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं कि अगर कोई स्कूल में 6 से लेकर 12 तक क्लास चलता है, जिसमें 9th का बच्चन अलग, 10th का बच्चन अलग, 8 का बच्चन अलग, और वही अगर किसी प्रकार से अगर छुट्टी एक ही खेवा 9th, 10th, 11th, 12th जो भी बच्चन हो, अगर एक ही बार छुट्टी दे दिया जाए तो सबका व्यवस्था एक नियम का पालन नहीं करता है और सब आगे पीछे जैसे तैसे हो जाता है। तो उसी प्रकार से क्रिस्टल में क्या होता है कि जितना भी कण है एक नियम, एक व्यवस्थित हमेशा पालन करता है, जबकि अक्रिस्टलीय में कोई नियम का पालन नहीं करता। हर कण एक व्यवस्थित क्रम में नहीं रहता है। तो ये तो कल जान गए थे। आज हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में विभेद। विभेद का मतलब होता है अंतर। आज हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस एक तरफ है, एक तरफ है अक्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है क्रिस्टलीय में? एक रचक इकाई नियमित एवं कर्मिक व्यवस्था रखती है। यानी क्रिस्टलीय ठोस है जो रचक इकाई नियमित एवं कर्मिक व्यवस्था रखती है, यानी कि जो भी व्यवस्था होता है एक नियम का तहत इसमें पालन किया जाता है। जबकि अक्रिस्टलीय में देखा जाए तो रचक इकाई अनियमित एवं अकर्मिक व्यवस्था रखती है, यानी कि इसमें कोई नियम का पालन नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा है ठोस निर्माण में बाहरी सतह भी नियमित दर्शाती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर क्रिस्टलीय में अगर देखा जाए, इस प्रकार से मान लिया जाए क्रिस्टलीय का कण है, तो दोस्त इसमें क्या होता है कि अगर बाहर से भी अगर देखेंगे तो हर, जैसे मान लिया जाए यहाँ कोई व्यक्ति यहाँ से अगर देख रहा है कि अगर इसका कण है तो एक नियमित व्यवस्था में रहेगा, यहाँ से देखेगा तो एक नियमित व्यवस्था में रहेगा, यहाँ से देखेगा तो एक नियमित व्यवस्था में रहेगा, यहाँ से भी देखेगा तो एक नियमित व्यवस्था में रहेगा। जो कि अगर यही चीज़ अगर अक्रिस्टलीय का बात किया जाए तो इसमें नियमित व्यवस्था नहीं रहेगा। यानी कोई यहाँ है तो कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई आगे है, कोई पीछे है, यानी कण एक जैसा नहीं रहेगा। वही चीज़ है ठोस निर्माण में बाहरी सतह भी नियमित दर्शाती है। ठोस निर्माण में बाहरी सतह भी अनियमित दर्शाती है, यानी कि अक्रिस्टलीय में बाहरी सतह है जो अनियमित दर्शाती है, इसका कोई नियमित व्यवस्था नहीं है। आगे देखते हैं। ये निश्चित गलनांक रखते हैं। कल भी बता गए थे दोस्त कि अक्रिस्टलीय में क्या होता है कि कोई भी वस्तु हो अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर गल रहा है तो टोटल वस्तु 20 डिग्री सेल्सियस पर गलेगा। वही अगर अक्रिस्टलीय का बात किया जाए, अक्रिस्टलीय का बात, तो अगर कोई 20 डिग्री पर गल गया तो कोई मान लिया जाए 15 डिग्री पर गल गया, कोई 30 डिग्री पर गल गया, तो वो व्यवस्था पालन नहीं कर रहा है, एक ताप पर नहीं गल रहा है। तो उस स्थिति में वही चीज़ है कि ये निश्चित गलनांक रखते हैं, ये निश्चित गलनांक नहीं रखते हैं। आगे ये विषमदैशिक होते हैं, ये समदैशिक होते हैं, ये वास्तविक ठोस होते हैं। यानी कहने का मतलब कि क्रिस्टलीय है जो वास्तविक ठोस होते हैं, यह आभासी ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय आभासी ठोस होते हैं। ये काटने पर चिकनी जैसा कटता है और ये काटने पर रवादार जैसा
कटता है। यानी कहने का मतलब कि अगर क्रिस्टलियों को काटा जाए, जैसे आप लोग नाम सुना होगा कि पनीर, अगर हम लोग पनीर को काटते हैं चाकू करें तो पनीर को काटने में बहुत मस्त लगता है कि हाँ कोई चीज़ काट रहे हैं। वही अगर हम लोग अगर रबड़ काटते हैं, अगर रबड़ को इस प्रकार से काट रहे हैं तो रबड़ में महीन महीन इस प्रकार से दाना कर करके कटेगा। तो ये अक्रिस्टलीय का पहचान है और क्रिस्टलीय का यह पहचान है कि अगर इसको काट रहे हैं तो चिकनी जैसे कटेगा। वही चीज़ है, एक काटने पर चिकनी जैसे कटते हैं, एक काटने पर रवादार जैसे कटते हैं। ये रवादार कटते हैं, यानी ये चिकनी कटेगा, ये रवादार। जैसे में पनीर का नाम सुने होंगे आप लोग, रबर का नाम सुने होंगे, तो रबर एक प्रकार से रवादार है, जबकि पनीर एक प्रकार से देखा जाए तो कुछ ये क्रिस्टलीय। अगर और बात किया जाए आगे तो साबुन को भी हम लोग नाम सुने होंगे, साबुन को भी काटने पर चिकना जैसे कटता है। तो ये सब जो चिकना जैसे कटे, काटने पर ज़्यादा बल का अनुभव नहीं होवे, तो वो सब क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। और जो काटने जैसे रबदार जैसे निकलता है, जैसे मैं कभी कभी देखा होगा कि अगर लकड़ी को चीरा जाए आरा मशीन में तो लकड़ी से रबदार भूसा भूसा तरह के निकलता है, उसी प्रकार से रबर को भी काटने पर निकलता है। तो इसे हम एक प्रकार से अक्रिस्टलीय के नाम से जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर फर्स्ट है दोस्त, ठोस प्रस्तावना सॉलिड स्टेट, क्लास 12। आज देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, अगर क्रिस्टलीय ठोस का अगर वर्गीकरण किया जाए तो इसके 4 भागों में किया गया। एक आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस। अब बात किया जाए कि आणविक ठोस, ये जो आणविक ठोस है, ये जो हम लोग देख रहे हैं आणविक ठोस, ये हमेशा आयन का बना होता है। आणविक ठोस जो बना होता है, जो हमेशा आयन का बना होता है। आणविक ठोस का बात किया जाए तो ये अणु का बना होता है। सहसंयोजी ठोस का बात किया जाए तो ये परमाणु का बना होता है, और धात्विक ठोस का बात किया जाए तो ये धातु परमाणु का बना होता है। अच्छा से फोकस कीजिएगा दोस्त। अगर आणविक ठोस का बात किया जाए, एक नंबर में पूछ सकता है, जैसे आणविक ठोस बना होता है तो आयन का बना होता है। आयन में धनायन भी होता है और ऋणायन भी होता है। आयन में धनायन भी होता है और ऋणायन भी होता है। सबसे पहले मैं आणविक ठोस के बारे में बात करता हूँ। आणविक ठोस के बाद अगर किया जाए तो आणविक ठोस बनता है क्या चीज़ के, तो एक धनात्मक बनता है और दूसरा का क्या, ऋणात्मक। यानी धनात्मक और ऋणात्मक के मिलने से किसका निर्माण होता है, तो आणविक ठोस का। एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेते हैं दोस्त नमक, NaCl। तो इसमें Na है जो पॉजिटिव है और Cl है जो क्या है, नेगेटिव है। यानी Cl ऋणात्मक है और Na धनात्मक है। एग्जाम्पल में देख रहे हैं। तो आयनिक ठोस हमेशा जो बनता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के मिलने से क्या बनता है, आयनिक ठोस। कभी कभी हम लोग ये भी देखे होंगे कि आयनिक ठोस है जो कठोर और कठोर के साथ भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है दोस्त, भंगुर का मतलब हुआ कि अगर मान लिया जाए एक प्रकार से कोई ठोस है NaCl मान लिया जाए, तो इसको अगर किसी प्रकार से अगर इससे हथौड़ा से अगर वार किया जाए तो ये पूरा महीन महीन चूरी चूरी हो जाएगा। वही चीज़ है, भंगुर चूरी चूरी हो जाएगा। और कठोर भी है, भंगुर भी है। अगर इसी का गलनांक देखा जाए तो गलनांक इसका और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। यानी NaCl को अगर गलनांक देखा जाए और क्वथनांक देखा जाए तो उच्च होता है। कूलाम आकर्षण बल, इसमें अगर देखा जाए कौन बल है, तो कूलाम आकर्षण बल है। कौन बल है, कूलाम आकर्षण बल। चलो कुछ अब इसको थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं। आयनिक ठोस का अगर परिभाषा कहे, आयनिक ठोस का परिभाषा कहे तो क्या होता है, ध्यान देना। देखते हैं दोस्त, आयनिक ठोस ऐसे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई आयन धनात्मक एवं ऋणात्मक होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण का बात किया जाए NaCl, CaCl, ZnCl2 आदि।
इसका कुछ कहीं ना कहीं लक्षण भी होता है। लक्षण तो खैर हम बता ही दिए हैं, बाकी थोड़ा सा परिभाषा के डिनोट ताकि बच्चों को दिक्कत ना होवे और अपना नोटबुक में देखकर अपना कॉपी में नोट के ले जाएं। इसका लक्षण क्या है ध्यान दीजिए। ये ठोस विपरीत आवेश आयनों से बने होते हैं, यानी ये जो आयनिक ठोस है, ये जो ठोस है, जो आयनिक ठोस विपरीत आवेश आयनों से बने होते हैं। ये ठोस एवं भंगुर होते हैं। ये ठोस के साथ साथ, ठोस का मतलब तो जान ही रहा है मजबूत होता है, और साथ में भंगुर होता है। अगर इसको पीटा जाए तो महीन महीन चूर हो जाएगा। ये ठोस प्रबल उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक रखते हैं। इसका गलनांक और क्वथनांक देखा जाए तो काफी उच्च होता है। NaCl का गलनांक और क्वथनांक देखा जाए तो क्या होता है, उच्च होता है। यानी इसको अगर गलाया भी जाएगा यानी NaCl को अगर गलनांक एवं क्वथनांक देखा जाए तो इसको गलाने के लिए हम लोग का टेम्परेचर की आवश्यकता ज़्यादा होगा, और क्वथनांक का मतलब वही, अगर इसको डबकाने के लिए चाहेंगे तो और ताप की आवश्यकता होता है। गलनांक का मतलब क्या हो गया, गल गया, ये चीज़ गल गया, ठोस क्या हो गया, गल गया। और क्वथनांक का मतलब हुआ कि इसको क्वथनांक यानी उबलना चाहिए। इतना ताप यहाँ हम लोग दे दें ताकि ये NaCl क्या होना चाहिए, उबलना चाहिए। तो उबलता है उसी को क्वथनांक कहते हैं, जितना ताप पर गलता है उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो वही चीज़ बोल रहा है, ये ठोस प्रबल उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक रखते हैं। इसका उच्च गलनांक भी होता है और उच्च क्वथनांक भी होता है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दूसरा का टॉपिक। इसी में थोड़ा सा एक दो और देख लेते हैं। ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ये ठोस अवाष्पशील होता है। यानी कहने का मतलब कि ये जो NaCl है, अगर इसको हम लोग अगर चाहेंगे कि उड़ाने के लिए, पानी के साथ उड़ाने के लिए चाहेंगे, जैसे मान लिया जाए NaCl, जैसे मान लिया जाए इसमें जल है प्लस नमक, अगर मान लिया जाए नीचे से एक ही बर्नर है, ये बर्नर से अगर मान लिया जाए इसको उड़ाने के लिए चाहेंगे तो यहाँ से पानी का मात्रा है जो भाप बनकर, वाष्प बनकर टोटल उड़ जाएगा, जो कि नमक का मात्रा है, ये नमक का मात्रा है जो इसी में रह जाएगा। इससे पता चलता है कि ये अवाष्पशील है। अवाष्पशील का मतलब ये उड़ने वाला वस्तु नहीं है। जिस प्रकार से देखते होंगे हम लोग घर में नमक शॉर्ट में समझिए ना, कि अगर मान लिया जाए सब्जी बनाए हैं तो अगर पानी का मात्रा ज़्यादा हो गया तो पानी को गर्म करके उड़ा सकते हैं, बाकी नमक को अगर देखा जाए तो नमक को हम लोग उड़ा नहीं सकते। तो वही चीज़ है। ये ठोस अवाष्पशील होते हैं। अवाष्पशील का मतलब दोस्त कि ये ठोस उड़ने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा का आणविक ठोस, दूसरा का है आणविक ठोस। दोस्त आणविक ठोस ये जो है, जो हमेशा अणु क्या चीज का मिलने से बनता है, तो अणु। आणविक ठोस क्या चीज को मिलने से बनता है, तो अणु को मिलने से बनता है। एग्जाम्पल देखा जाए तो I2CH4 H2O, I2 का मतलब आयोडीन हो गया, CH4 का हो गया मेथेन, और H2O का मतलब हो गया जल। H2O का मतलब क्या हो गया, जल। जल का भी कभी देखते हैं तो बर्फ के रूप में भी रहता है, क्योंकि अगर ज़्यादा इसका तापमान अगर कम कर दिया जाए तो ये बर्फ भी बन जाता है। सबसे पहले इसमें देखा जाए कि आणविक ठोस में कौन बल रहता है, तो इसके अंदर जो बल रहता है वार बल रहता है, वांडर वाल बल रहता है। इसके अंदर वांडर वाल बल रहता है। ये ठोस है जो मुलायम होता है,
ये जो ठोस है जो क्या होता है मुलायम। मुलायम का मतलब जैसे बर्फ है, और अगर पानी से अगर बर्फ बना दिए तो ये उतना मजबूत नहीं रहता है, होता है बाकी थोड़ा सा मुलायम रहता है, ये वाष्पशील होता है। अगर जैसे जल का बात किया जाए तो ये पानी के साथ हमेशा गर्म करते हैं तो हमेशा ये भाप बनकर उड़ता है। शुद्ध पानी, अगर मान लिया जाए शुद्ध पानी में अगर नमक डाला जाए तो ये विद्युत का कुचालक होता है। नमक नहीं डालना है, यानी शुद्ध जल को अगर मान लिया जाए शुद्ध जल में अगर करंट प्रवाहित किया जाए तो वो शुद्ध जल में करंट प्रवाहित नहीं होता है। इससे पता चलता है कि शुद्ध जल जो है विद्युत का क्या है कुचालक। यानी कहने का मतलब कि अगर H2O है और H2O में अगर शुद्ध जल है, एकदम शुद्ध जल, इसमें कोई गंदा फंदा नहीं, यानी कि नमक गोबर मात्रा ये सब नहीं चाहिए। अब अगर इसमें चाहेंगे कि करंट को प्रवाहित कर दे तो इसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा, इसलिए ये विद्युत का क्या होता है कुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा देखते हैं आणविक ठोस का परिभाषा। तो आणविक ठोस का परिभाषा है दोस्त, वे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई अणु होते हैं। वे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो आयोडीन ठोस बर्फ आदि। आणविक ठोस का लक्षण देखते हैं। लक्षण क्या क्या है दोस्त, तो लक्षण तो बताइए दिए, फिर लक्षण ये ठोस अणुओं द्वारा बने होते हैं। ये ठोस आणविक ठोस होता है जो हमेशा क्या चीज का बना होता है अणुओं द्वारा बने होता है। इन ठोसों में वांडर वाल बल रहते हैं। अगर इन ठोस में देखा जाए तो हमेशा कौन बल रहता है दोस्त, इन ठोसों में वांडर वाल बल रहता है। ये ठोस निम्न गलनांक एवं निम्न क्वथनांक रखते हैं। यानी देखा जाए जैसे दोस्त देखा जाए पानी का बात किया जाए, अगर पानी को मान लिया जाए एक पात्र में, ये मान लिया जाए पात्र में पानी है और इसको मान लिया जाए या ये पात्र में मान लिया जाए बर्फ का टुकड़ा है। ये बर्फ का अगर हम लोग गलाने के लिए चाहेंगे तो इसमें उच्च ताप की आवश्यकता नहीं होती, यानी कम ताप पर भी ये बर्फ ठोस से द्रव के रूप में हो जाएगा। तो वही चीज है यहाँ क्या बोल रहा है, ये ठोस निम्न गलनांक एवं निम्न क्वथनांक रखते हैं। आप लोग का पता भी होगा कि अगर कोई पूछे कि अगर पानी का क्वथनांक क्या है तो आप लोग जानते होंगे कि पानी का क्वथनांक है जो 100 डिग्री सेल्सियस। तो वही चीज है इसका इस ठोस का गलनांक और क्वथनांक निम्न रखते हैं। ये निम्न वाष्प उष्मा के कारण सामान्यतः वाष्पशील होते हैं। ये निम्न वाष्प पर भी अगर देखा जाए तो ये वाष्पशील होता है। इसका कोई ये नहीं कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर है तो 10 डिग्री में भी पानी उड़ेगा, 20 डिग्री है तो 20 भी उड़ेगा, 7 डिग्री है तो 7 उड़ेगा, यानी 0 से लेकर जितना ताप दिया जाएगा उतना पर से 0 पर से उड़ना ही स्टार्ट हो जाता है। अगर आगे देखा जाए तो ये उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी शुद्ध जल का बात किया जाए तो ये उष्मा और विद्युत का क्या होता है कुचालक होता है। आज तक यहीं रखते हैं दोस्त, बाकी 2 वो और बच रहा है, वो दोनों का बात करेंगे अगला क्लास नेक्स्ट टॉपिक में, यानी सहसंयोजी ठोस और धनात्मक ठोस, ये दोनों देख लेंगे अगला क्लास में। आज तक क्लास स्टॉप करते हैं और प्लीज दोस्त वीडियो को शेयर कीजिए।